चलिए जान लेते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। उससे पहले आप भी वीडियोस को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चेन्नई के पास धान के खेत में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। भारतीय वायुसेना के एक प्रशिक्षण हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के कारण चेन्नई में कोरापंडल के निकट धान के खेत में आपात स्थिति में उतारना पड़ा। पुलिस ने सोमवार को बताया है कि हेलीकॉप्टर को 2 लोग उड़ा रहे थे और जब ये साकावलकम थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोरापंडल के पास पहुंचा तो अचानक इसमें तकनीकी खामी आ गई, जिसके बाद पायलट ने इसे इमरजेंसी लैंडिंग कराई। बीजेपी सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं है, अखिलेश यादव का बड़ा हमला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी की सरकार दोहरा खेल न खेले। इसे दोहरी सियासत से दोनों पक्ष के अभ्यर्थी को ठगने और सामाजिक, आर्थिक व मानसिक रूप से ठेस पहुंचाने का काम भाजपा सरकार न करे। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की भ्रष्ट प्रक्रिया का परिणाम अभ्यर्थी को क्यों भुगते? जो काम 3 दिन में हो सकता था उसके लिए 3 महीने का इंतजार करना और ढिलाई बरतना बताता है कि भाजपा सरकार किस तरह से नई सूची को जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में उलझाना चाह रही है। प्लेन में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की कैद। बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने दोहा बेंगलुरु उड़ान में एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में तमिलनाडु के 51 वर्षीय एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 3 साल का कारावास की सजा सुनाई है। 2,000 रुपये के लेन देन पर जीएसटी का प्रस्ताव फिटमेंट कमेटी को भेजा। 2,000 रुपये से नीचे के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव फिटमेंट कमेटी को भेज दिया गया है। अगली बैठक में फिटमेंट कमेटी की राय के साथ इस प्रस्ताव को नए सिरे से जीएसटी काउंसिल के समक्ष रखा जाएगा। तुलजा भवानी मंदिर प्रबंधन के खिलाफ मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने दान के दुरुपयोग को लेकर तुलजा भवानी मंदिर प्रबंधन के खिलाफ मामले पर रोक लगा दी है। जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 9 मई के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य दायर अपील पर नोटिस जारी किया। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने आप विधायक को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हरियाणा में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, सुशील गुप्ता का बड़ा दावा। हरियाणा आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमने पूरी कोशिश की, स्वयं की परीक्षा दी, इसका परिणाम हरियाणा के लिए सकारात्मक रहेगा। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। शराब घोटाला मामले में बिजनेसमैन समीर महेंद्र को जमानत। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय के मामले में आरोपी बिजनेसमैन समीर महेंद्र और चंद्रप्रदीप सिंह को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को दोबारा कराए जाने की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को दोबारा कराए जाने की याचिका को फिर से खारिज कर दिया है। यह याचिका 7 छात्रों से दायर की गई थी। सीजीआई की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अब तो काउंसलिंग हो गई है, आप बहुत देर में पहुंच रहे हैं, अब हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सीएम ममता और राज्यपाल के बीच टकराव चरम पर, अधीर रंजन चौधरी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, नियमों के साथ मुताबिक राज्य के राज्यपाल को राज्य सरकार, खासकर मुख्यमंत्री से समय समय पर बात करने का अधिकार है। बंगाल के मुख्यमंत्री को खुद राज्यपाल को बंगाल के हालात से अवगत कराना चाहिए। नियमों के मुताबिक ऐसा होता है, लेकिन बंगाल में ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि राज्य और राज्यपाल के बीच टकराव चरम पर है। राज्य को लगता है कि राज्यपाल उसका दुश्मन है और राज्यपाल को लगता है कि राज्य उनके अधिकार का उल्लंघन करता है। सारी समस्या इसी में है। दिल्ली में दिवाली पर इस साल भी रहेगा पटाखों पर बैन। सर्दियों में होने वाले प्रदूषण के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस साल दिवाली पर पटाखों पर बैन जारी रहेगा।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केजरीवाल सरकार ने पिछले साल की तरह इस बार भी पटाखों के उत्पाद पर भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। यूपी में चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को मिलेगी 1 महीने का अतिरिक्त सैलरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। इससे 11 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च होंगे और 2217 राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को 1 महीने के मूल वेतन के बराबर अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। प्रमुख सचिव निर्वाचन नवदीप रिंजा ने आदेश जारी किया है। ईडी के खिलाफ टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल भर्ती घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी उनकी पत्नी की याचिका को खारिज किया। रेलवे ने बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का इस्तीफा स्वीकारा। उत्तर रेलवे ने बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के इस्तीफे स्वीकार लिए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। राजस्थान के फलौदी में स्कूल की बस पलटी, 2 बच्चों की मौत, 9 घायल। राजस्थान के फलौदी में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक स्कूल के बच्चों से बड़ी बस पलटी खा गई है, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई, 9 बच्चे घायल हुए हैं। ये हादसा फलौदी जिले के रणसीर गांव में मोरिया पाडियाल मार्ग पर हुआ। घायल बच्चों को जिला अस्पताल फलौदी लाया गया। कर्नाटक में 2 कारों की आमने सामने हुई टक्कर, 6 लोगों की मौके पर मौत। कर्नाटक के मधुगिरी तालुक में 2 कारों के बीच आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 पुरुष, 1 महिला और उसके साथ 12 वर्षीय बेटा शामिल है। वहीं 2 घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत गंभीर है। यह जानकारी एसपी तुमकुरू अशोक केवी ने दी है।